हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड वीटू में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से हमारा ब्लॉग नहीं आया हुआ है। तो इसकी एक मेन खास वजह है, कभी कभी तो हम लेट हो जाते हैं या कुछ काम पड़ जाता है। लेकिन अब की बार तो कुछ ऐसी घटना हुई है कि सच्ची बात बताऊँ, मन कुछ ऐसा हो गया है कि दुख से पूरा का पूरा भर गया है। तो दुख की बात ये है कि हमारे गाँव में, मतलब जो हमारे ऊपर वाला घर है, वहाँ पे हमारे घर के नीचे एक घर है, तो वहाँ पे जो है एक महिला की डेथ हो गई है। तो हमारे भी वो रिलेटिव ही लगते थे। तो आप सोच सकते हो कि एक गांव में सब रहते हैं तो सब एक ही हुए। तो ऐसा हुआ कि मतलब वो पूरा पता तो हमें भी नहीं है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है तो वो यही खबर है कि वो जो है ढांक से गिरकर उनकी मौत हो गई है। तो सच्ची में जब से ये खबर सुनी हुई है तब से हम लोग इतने परेशान हुए हैं कि मन दहल सा गया है। तो बोल रहे थे कि वो कहीं अपने रिलेटिव के घर गए हुए थे महिला, और वहाँ पे वो घास लेने गए हुए थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी साइड जो है कितनी सारी ढांकें होती है, हमारा पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ों से भी लोग जो है घास लेते हैं, जो पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ से घास लेते हैं, चाहे नीचे कितनी भी गहराई हो। तो वो भी अपने रिलेटिव के घर गए हुए थे। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार गए हुए थे, वो जाते ही थे वहाँ पे। और बोल रहे थे कि वो घास लाने गए, और घास लाने गए हुए थे और अचानक से पैर उनका फिसल गया। जैसे वो घास उठाने लगे, मतलब घास लेकर के वो अपने रिलेटिव के घर ही जा रहे थे। तो बोल रहे थे कि जैसे ही उन्होंने घास की गाड़ी, हमारे यहाँ पे गाड़ी बोलते हैं जो भी हम घास का एक बोझा वगैरह लेते हैं, तो जैसे ही उन्होंने अपने सिर के ऊपर उठाया तो वो जो है उनका जो है पैर फिसल गया। और आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च मारिएगा, गूगल पे भी सर्च मारिएगा। हमारे यहाँ पे एक बहुत ही खास किला है जो जिसको हम कमलागढ़ किला के नाम से भी जानते हैं, और कमला बाबा जी का मंदिर भी है वहाँ पे। तो इस साइड तो इतनी ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, अगर आप नेट पे भी देखोगे तो आप लोग सोचोगे कि हे भगवान, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हुआ क्यों, और ऐसा भगवान करता ही क्यों है किसी के साथ कि इतनी बुरी मौत जो है उनको मिली। तो मैं तो यही कहती हूँ कि चाची की जो है आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी रहे उनका मन जो है, मतलब उनकी आत्मा को शांति बनी रहे। तो अभी उनके छोटे छोटे बच्चे थे, अभी बेटी की शादी पीछे जैसे हुई थी, तो ज़्यादा उम्र की भी नहीं थी बेटी, 20-21 साल की होगी, और अभी 2 बेटे हैं, वो भी छोटे छोटे ही हैं। तो इतनी गहराई से वो ऊपर से नीचे को गिरी कि भाई, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि नीचे से लाते ही, जब उनको नीचे से लाया जा रहा था, जो गहरी खाई में वो गिरे हुए थे, तो लगभग उनको 2.5-3 घंटे लगे वहाँ से ऊपर लाने को। और बॉडी को मतलब काफी मुश्किल से लाया गया नीचे से। बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत जिसको कहा जाता है, तो उस तरह की डेथ हुई है उनकी। और जब उनको नीचे से लाया जा रहा था तो ऐसा भी कहा जा रहा है, हालांकि हमें भी उतना ज़्यादा अभी प्रॉपर पता नहीं है। एक्चुअली बॉडी अभी भी घर नहीं पहुंची है, और 24 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया है, अभी तक पोस्टमार्टम वगैरह की रिपोर्ट भी नहीं आई है। हॉस्पिटल में ही चला हुआ है जो भी तो है। उनकी पूरी सारी हड्डियां वगैरह तो उनकी ऐसा सुना हमने लोगों से कि जो उनकी पूरी की पूरी हड्डियां हैं वो पूरी पूरी टूट गई हैं, और जो कपड़े वगैरह हैं और उनके जो मांस वगैरह है वो भी छिल गया है, छिथड़े उड़ गए हैं। मतलब इतनी ज़्यादा हाइट से गिरे हुए हैं वो। आप खुद भी नेट पे सर्च कर सकते हो कि कमलागढ़ किला जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी भी। तो तकरीबन इतनी ही हाइट की वो दूसरी पहाड़ी थी जहाँ से वो गिरे हैं, इतने ऊंचे से गिरे हैं वो कि पूछिए मत। हम जैसे हम लोगों ने ये खबर सुनी, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले वो हमारी दुकान पे भी आए हुए थे, और बानी के पापा के साथ तो इतना मजाक करते थे कि भाई पूछिए मत। जब भी बानी 4-5 दिन पहले की बात है, वो यहाँ पर आए हुए थे हमारी शॉप पर दूध लेने के लिए, और बानी को भी उन्होंने उठाया अपनी गोदी में और बात कर रहे थे ऐसे। मेरे साथ तो छेड़ते रहते थे ऐसे, मतलब अच्छा खासा मजाक करते रहते थे। लेकिन जब इस तरह से हमने सुना तो सच्ची में मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। एक बहुत बड़ा सदमा है पूरे गांव के लिए, क्योंकि इस तरह की घटना हुई नहीं थी कभी भी हमारे इस साइड में। और हालांकि आप लोगों ने देखा है, हमारा जो जितना भी कल्चर है, हम हिमाचल एक पहाड़ी स्टेट है, तो मैक्सिमम जनता यहाँ की पशु पाले हुए हैं और कृषि करते हैं। तो जैसे मैं और प्रियंका भी आते रहते हैं गांव में, आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम टाइम, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर आते हैं अपने गांव में, तो अपने
गांव का कल्चर आप लोगों को दिखाते हैं, और जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं यहाँ पे लाइक एग्रीकल्चर और जिस तरह से घास वगैरह लेते हैं, तो आप लोगों ने भी देखा है कि हम भी कभी कभी पहाड़ियों में जाते हैं और वहाँ से घास लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से वो भी गए हुए थे वहाँ पे घास लाने तो ऐसा नहीं था कि वो पहली बार गए हुए थे। हम पहाड़ी लोग हैं, हमें आदत है ऐसे रास्तों में भी चलने की, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कैसे उनसे संभल नहीं पाया कि क्या हुआ। वैसे पूरी पता तो हमें भी नहीं है, लेकिन जो उनके घर वालों से हम लोगों को पता लगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो सच में तब से और कहते हैं कि वो उस महिला ने इतना ज़्यादा मेहनत की हुई थी और इतना स्ट्रगल करते थे वो कि पूछिए ही मत। तो ऐसा है, पहाड़ी लाइफ जो है आसान नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग शहरों में बैठे हैं और बिल्कुल ये लोग यहाँ पे गांव में बैठे हैं, तो इनका कितना मजा है, शुद्ध हवा खा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। भाई शुद्ध हवा तो हम लोग खा रहे हैं। जैसे आप पहाड़ों की ये हरियाली वगैरह देखते हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हिल्स के ऊपर देखिए स्नोफॉल हो रहा है, ये सब हर एक चीज़। क्योंकि शहरों में आप लोग बिल्डिंग्स को ही देखते हैं और साथ के साथ शोर शराबा ऑटोमोबाइल्स का, तो आप लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट करती होगी। लेकिन इतना इजी नहीं है यहाँ पे लाइफ को स्पेंड करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हार्ड वर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा है करने के लिए। जो एक लाइफ स्पेंड करनी हो यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा हिम्मत भी रखनी पड़ेगी लोगों को जो यहाँ पे मतलब मूव होने की सोच रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं आप लोगों के जो अदर स्टेट के हैं कि हम आपके हिमाचल स्टेट में मतलब एक घर बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और इस तरह से मतलब स्टे करना चाहते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे मोर देन 6 मंथ या 1 साल के लिए। तो इतना आसान नहीं है ये चीज़ें, मतलब मैं ये कह सकता हूँ। तो चलिए छोड़ो इन बातों को, ये तो अभी क्या डिस्कस करनी। बाकी आप लोगों के लिए ब्लॉग नहीं आ रहे थे 2-3 दिन से, तो सच्ची में पूरा गांव टूट गया है इस घटना के बाद। और हमने भी ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा दुख है। वो वाली फैमिली हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज में थी, और साथ के साथ जो उनके हस्बैंड हैं अभी और जो बच्चे हैं वो डेली बेसिस पर हमारे ब्लॉग्स देखते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पापा ने भी एक ग्रुप बनाया हुआ, इसमें मोर देन गाँव के 200 से ज़्यादा पीपल हैं। तो मैं भी उसमें अपने ब्लॉग्स का लिंक वगैरह भी कभी कभी पेस्ट कर देता था। तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इस तरह से मतलब ब्लॉग बनाऊं। तो एक थोड़ा सा मेरी भी संवेदनशीलता है उनकी फैमिली के लिए, तो तब जाके ब्लॉग नहीं आ रहे थे आप सभी लोगों के लिए। और अभी भी मैं और प्रियंका देखिए गाँव में आए हुए हैं, यहाँ पे घास लाने के लिए आए हुए थे। तो हमारा तो ऐसा है कि थोड़ा यहाँ पे ढंग के कम ही है, और जो सामने वाली हिल्स है जैसे आपने सामने देखेंगे दिख रही होगी आपको। हाँ, अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं बैक कैमरा ऑन करूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि इस तरह की पहाड़ियाँ। लेकिन ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी हैं, बिल्कुल सी नॉर्मल। लेकिन जो वहाँ से गिरे हैं, तो जब हम कभी कमलागढ़ साइड जाएंगे तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे ये बात कि किस तरह की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे और किस तरह का है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आदमी नहीं रहते हैं, वो रहते हैं भाई। उन्होंने ऊंची ऊंची चोटियों पे घर बनाए हुए हैं। तो सोच लीजिए आप इतनी नीचे से ऊपर को खाना भी ले जाना है, राशन पानी सब कुछ, भाई बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि सड़क की सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा भी है, लेकिन जहाँ जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी तो लोग रह रहे हैं। लेकिन पता नहीं वो कैसे हो गया। तो चलिए, अब क्या कर सकते हैं, होने को कोई नहीं टाल सकता है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। तो अब हम भी चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है और बानी भी उनके पास है। तो आपको पता है कि बानी कितनी शरारती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है और मम्मी को फीवर आया हुआ है। तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से आए हुए हैं और हम जल्दी जल्दी से वापस भी हो जाएंगे। तो करते हैं यहीं पे ही ब्लॉग की एंडिंग, और बाकी पहाड़ियाँ मैं आपको दिखा दूंगी बैक कैमरा से भी। लेकिन कमलागढ़ की तो यहाँ से नहीं दिख रही है, जो हमारा घास का मैदान है वहाँ से नहीं दिख रही है। लेकिन हमारे लैंटर से कोशिश करेंगे, जो हमारा गांव में अभी घर है वहाँ से शायद कमलागढ़ नहीं, ऊपर वाले घर से। अच्छा, ऊपर वाले घर से बिल्कुल सामने दिखाई देती है, तो मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, आप भी अपना ध्यान रखिए। जो और जो यहाँ पे घूमने आए हुए हैं या कुछ भी है, क्योंकि कल भी मैं न्यूज़ पे देख रही थी कि एक गाड़ी जो है, मतलब उन्होंने पता नहीं क्या करना था, शायद बिलासपुर साइड की खबर थी कि कहाँ की, पता नहीं लगी है कि नहीं लगी है, लेकिन उन्होंने शायद ब्रेक दबानी थी और उनसे एक्सीलेटर ही दब गया। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा नुकसान हुआ होगा। और एक दो जगह और। तो भाई मैं तो ये कहती हूँ कि भाई अपने घर में रहो और सेफ रहो अभी थोड़े दिन, क्योंकि कल तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि पूछिए ही मत। मानो भगवान भी रो रहा था, मतलब भगवान से भी कोई गलती हो गई है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई। वैसे तो बारिश हो ही रही थी 3-4 दिनों से, लेकिन कल तो इतनी ज़्यादा हुई हमारे घर में। तो मैं तो सोच रही थी कि डेड बॉडी को कैसे लाया जाएगा और क्या किया जाएगा।
और मैं बानू के पापा को भी बोल रही थी कि शायद भगवान बोल रहा है कि उनसे भी गलती हो गई है, क्योंकि अभी वो लेडीज़ अभी ज़्यादा नहीं तो 40-42 या 45 साल तक की होगी, है ना? 45 तक तो नहीं, पर हाँ इतनी 38 या 40, इतनी बहुत कम एज की, यंग एज ही थी अभी। और इस एज में तो खैर क्या ही तो बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा लॉस है, और भगवान से सच्ची में गलती हुई है, यही मैं कह सकता हूँ। और भगवान को एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस तरह से मतलब किसी के साथ भी, मतलब जो इतनी दर्दनाक मौत हुई है, किसी के साथ प्लीज़ मतलब आगे फ्यूचर में मत कीजिएगा। आप प्लीज़ सेव कीजिए इंसानों को। और क्या ही बोले, उनके परिवार में देखिए उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के भी परिवार के लिए मैं बोल सकता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखें और सेफ रखें, खुद को भी और अपनी फैमिली के बारे में सोचें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।